now this is your question of the logarithm of applied mathematics class 11. Express as single logarithm we have a 2 plus half log 10 9 minus 2 log 10 5. देखिए फॉर द क्लास 11th बच्चों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है, वेरी न्यू टर्म्स है एंड लॉगरिथम इज़ अ वेरी वेरी न्यू हियर. सो प्लीज़ केयरफुली ध्यान से करना है, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में I have given the some basic rules of the logarithm. So go for the first basic rule of the logarithm, then you can solve all the questions. Okay, तो here हमारा यहाँ single logarithm terms में हमें इसे express करना है and we have a here 3 terms, 1 terms, 2 terms and 3 terms. हम तीनों terms को combine करके एक log के terms में लेकर आएंगे. हमारे questions का meaning ये है. तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये solution मैं यहाँ से लिख रही हूँ. सोल्यूशन, ये डेट इम्प्लाई का साइन नहीं लगाती हूँ. तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमने रूल पढ़ा लॉग ए बेस हमारा क्या है a एंड a, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है. इसी तरह से लॉग 10 एंड 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. तो यहाँ पे हमने 2 लिखना है और 2 इंटू 1, तो 1 की जगह पे ये अपने मन से ही हमें यहाँ पे ये इनपुट डालनी है. ये आपकी इंटेलिजेंसी को बताता है कि हाउ टू कंबाइन ऑल 3 टर्म्स इन अ 1 लॉगरिथम टर्म्स. सो यू हैव टू पुट दिस 1 हियर एंड प्लस. नाउ आपने रूल क्या पढ़ रखा है कि लॉग, ये आपके रूल्स भी मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, लॉग ए टू द पावर m एंड n इज ए हियर. देन आप क्या करते थे, n को यहाँ पे मल्टीप्लाई, n को यहाँ पे नीचे लेकर आते थे, लॉग a m ऐसा. ओके, तो जब भी यहाँ पे नीचे है तो आप उसको पावर में ले सकते हो. हम सिंगल टर्म्स में कर रहे हैं, हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, हम इसको पैक्ट में लेकर जा रहे हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा लॉग बेस है हमारा 10 9 टू द पावर हाफ. सिमिलरली हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस इसके लिए लॉग 10 5 का स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इसको फिर से 1 नहीं लिखना है, हमने बार बार बताया, हम अपने मन से इनपुट डाल के इसे क्या कर रहे हैं सिंगल टर्म्स में लेके जा रहे हैं. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लॉग 10 10 एज इट इज़ लिखना है. ओके, लॉग 10 एंड 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हाफ मीन्स स्क्वायर रूट, यू हैव अ 3 हियर एंड माइनस लॉग 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25. ओके, फिर अभी आपने रूल में पढ़ा है कि लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, जब उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है इनटू होता है हमारा m इंटू एन. ये रूल अभी हमने जो किया है आपके यहाँ पे, जब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे है, कंबाइंड फॉर्म में ऐसे, इसको आप कंबाइंड फॉर्म में करोगे 2 इंटू लॉग 10 बेस किया और 10 इंटू 3 कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर भी होना है, सॉरी इसको मैंने पहले स्क्वायर में करना है ना, 10 का स्क्वायर, ये इसे भी तो पावर में लेना है. हाँ. ये स्क्वायर हो गया आपका, एक लाइन हमने ज़्यादा लिख दिया, ये पहले ही कर लेना था. लॉग 10 25. नाउ वी आर एबल टू डेट वन कि हमें एक साथ लिख देना है लॉग 10, ये 100 हो गया और ये 3. ओके, तो 100 इंटू 3 माइनस एक और लिख लेते हैं लॉग 10 25. तो ये आपका 300 हो गया, 25 हो गया. माइनस में होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिवीजन में लिखते हैं. तो log 10 300 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज द 12. आपकी वैल्यू आ रही है इसमें 12. तो log के टर्म्स में लिखना है तो log 10 बेस लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है 12. दिस इज आवर आंसर. तो होप द क्वेश्चन इज अ क्लियर एंड if you understand the question and want to be join my class, please like, subscribe and share. Okay, then bye bye.